हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज इंग्लिश के सीरीज का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं प्रीपोजिशन का। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने 3 प्रीपोजिशन इन, इनटू और एट के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें टाइमिंग से रिलेटेड कि अगर आपको घंटा दिया गया हो, यानी कि आपको आवर दिया गया हो, तो आप उसके पहले क्या लगाओगे। आपको मंथ या ईयर दिया गया हो तो क्या लगाओगे। आपको डेट या डे दिया गया हो तो क्या लगाओगे। उसके पहले में उसमें हमने ये बातें की थी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की भी लिंक मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो चाहे 4th सेमेस्टर का हो, सारे सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन। दिया गया है यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। आज हम लोग लगभग 8 प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, कि आपको कहीं भी प्रीपोजिशन आप पढ़े होगे तो आपको आधा अधूरा रूल बस बता दिया गया होगा कि बिटवीन 2 लोगों के बाद 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है, एमंग अधिक लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, बिटवीन भी अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं जहाँ से आपके प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें नंबर फर्स्ट जो रूल दिया गया है वो दिया गया है बिटवीन एंड एमंग का। बिटवीन के बाद आने वाले 2 नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़े जाते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए टू या और प्रयोग नहीं किया जाता है। जो टू और और का प्रयोग होता है ये नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया जैसे एग्जाम्पल, इट इज़ बिटवीन सीता एंड राधा। मतलब जब 2 लोगों के बीच की बात होगी तो वहाँ पे बिटवीन हम लगाते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद नीचे दिया गया है बिटवीन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि ईच, एवरी। हमने प्रोनाउन भी आपको पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ईच एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि बिटवीन के बाद, अब देखो ईच का मतलब क्या होता है, ये एक लोगों को इंडिकेट करने लगता है। डिस्ट्रीब्यूट का एवरी का मतलब होता है एक लोगों को, और बिटवीन लगेगा कहाँ, 2 लोगों को। तो हम ईच और एवरी लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि बिटवीन के बाद सदैव प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, जबकि ईच और एवरी, मैंने आपको बताया ना, ईच और एवरी सिंगुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। इसीलिए हम ईच और एवरी का यूज नहीं करेंगे। जैसा एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ बिटवीन ईच बॉय, ये क्या है, ये अशुद्ध है, ये गलत है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लिखें इट इज़ बिटवीन 2 बॉयज़, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी सही हो जाएंगी, यानी शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ होता है। एमंग का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं के साथ होता है, ये आपको पता है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन 2 बॉयज़, अगर यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ पे बिटवीन लगा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, द स्वीट्स एमंग ऑल बॉयज। जब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 से ज़्यादा किया गया है, यानी 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो उसमें, या बहुत सारे हों तो उसमें हम क्या लगा दिए हैं, एमंग लगा दिए हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि ईच और एवरी के पहले कभी भी बिटवीन नहीं लगेगा, ये आपका कंक्लूजन। क्लियर। फिर दिया गया है बिटवीन के बाद आने वाले नाउन एवं प्रोनाउन सदैव किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे मान लो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, मैंने प्रोनाउन में ही बताया था आप सब लोगों को। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, आई का मी होता है, इस तरह से के रूप में रहेंगे। क्लियर। बिटवीन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन किस केस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इट इज़ बिटवीन हिम एंड मी, मतलब बिटवीन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, याद रखना प्रोनाउन की बात की जा रही, नाउन के नहीं। प्रोनाउन आ रहा है तो हिम रहेगा, ये मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे। जैसा कि लिखा गया है, मी के स्थान पर आई का प्रयोग क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से हमने बताया कि अगर यहाँ पे ही लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। तो कभी कभी एरर वाले क्वेश्चन में आपको दे देता है, तो उसके लिए भी मैंने पूरा कंक्लूजन बताया। इसलिए हम जो टॉपिक को पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे वो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी, चाहे आपका टेट देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे आपको डीएलएड के एग्जाम्स देने हो, कहीं भी कुछ भी पूछे तो आपकी गलतियां ना हो। ठीक है, तो फाइनली हमने 2 कंक्लूजन पढ़ा बिटवीन और एमंग से लेकर के। एक तो ईच और एवरी नहीं लगेगा, दूसरा कि इसके बाद जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, मतलब ही, सी, आई, इस तरह के नहीं रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, हिम, मी, हर के रूप में रहेंगे। फिर दिया गया है नेक्स्ट
थर्ड दिया गया है बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। याद रखना कि बिटवीन का प्रयोग कभी कभी दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भी होता है। अब उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन ये तभी होगा जब इनके परस्पर सहयोग या संबंध का भाव उत्पन्न होता हो। मतलब ये एक दूसरे को परस्पर सहयोग कर रहे हो, संबंध हो इनका एक दूसरे से, ठीक है। एक दूसरे से मतलब क्या होता है कि उन सब लोगों का एक दूसरे से संबंध हो, तो हम वहां पे बिटवीन लगाएंगे। जैसा कि दिया गया है देयर इज ट्रीटी बिटवीन 5 ग्रेट पावर। ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सेलिब्रेट करने, जैसे आप लोग बोलते हो ना ट्रीट मुझे चाहिए, तो किसी का बर्थडे होता है या कोई चीज़ होती है, तो 5 ग्रेट पावर मान लो 5 देशों का कुछ समूह है, तो उसमें हर देश का एक दूसरे से संबंध होगा, तो ऐसी जगहों पे बिटवीन का यूज किया जाता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बिटवीन से निकल के आ रही है। नंबर 1, बिटवीन के बाद ईच और एवरी नहीं लगेगा। नंबर 2, बिटवीन के बाद सब कुछ ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नंबर 3 कि अगर बिटवीन कभी कभी 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए लगता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, बट कंडीशन तब है जब ये क्या हो, ये परस्पर सहयोग और संबंध के भाव में उत्पन्न हो। हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। तो रूल नंबर 2 दिया गया है एमंग एंड एमंगस्ट। अब ये दोनों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ध्यान से समझिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी। जैसा कि दिया गया है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए एमंग या एमंगस्ट का प्रयोग करना हो, इसके लिए नियम यह है कि यदि नाउन या प्रोनाउन स्वर से प्रारंभ होता है तो एमंगस्ट का प्रयोग होता है। अगर नाउन या प्रोनाउन किससे प्रारंभ होता है, एमंगस्ट का प्रयोग होता है। यदि नाउन या प्रोनाउन के बाद द आए तो एमंग या एमंग्स दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी दशाओं में एमंग का प्रयोग होता है। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर इस जो नाउन है इसके पहले क्या आया है, द आया है, तो यहाँ पे हम एमंग्स्ट या एमंग कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा यहाँ पे भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर उसके पहले क्या दिया गया है, नाउन या प्रोनाउन अगर स्वर से शुरू होता है, ठीक है, वावेल से शुरू होता है, तो यहाँ पे एमंग्स लिखा गया है, तो उसी तरह से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे यस टी बढ़ा लेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे एमंग्स। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके नाउन या प्रोनाउन जो है वो वावेल से शुरू हो, यानी अस लिखा हो, तो उस जगह पे हम क्या लगाएंगे, एमंग्स्ट ही लगाएंगे। अब उसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखो जब वावेल से शुरू होगा ना तो एमंग नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है, उससे बड़ी वाली चीज़ लगाएंगे, यानी एमंग्स लगाएंगे। और अगर कोई भी चीज़ द से शुरू होती है तो उसके पहले आपका मन है, चाहे आप एमंग्स लगा सकते हो, चाहे आप एमंग लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे। क्लियर। तो ये सेकंड रूल था दोस्तों। हम लोग थर्ड रूल देखते हैं जिसमें लिखा गया है बिसाइड और बिसाइड्स। देखो दोनों में बड़ा फर्क होता है, जो थर्ड रूल दिया गया है बिसाइड्स और बिसाइड का, ठीक है। जैसे दिया गया है बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। याद रखना, बिसाइड्स अगर यहाँ लास्ट में यस लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू जिसे बोला जाता है। और बिसाइड का अर्थ होता है यानी समीप में, बगल में या बाहर। अतः इनका प्रयोग इसी अर्थ में करना चाहिए। मतलब अब ये जिस अर्थ में लिखे गए हैं उसी अर्थ में इनका प्रयोग करना चाहिए, तो बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है चौथा रूल, विथ और बाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कब विथ लगाना है, कब बाई लगाना है। तो दिया गया है निर्जीव साधनों के साथ क्या लगाएंगे, विथ, और सजीव साधनों के साथ बाई का प्रयोग होता है। जैसे लिखा गया है, ही इज़ बीटन बाई मी विथ अ स्टिक। एक छड़ी के साथ, छड़ी क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पे क्या लगाया गया, ठीक है, विथ। और किसके द्वारा पीटा गया, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे क्या लगाया गया, बाई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर यहाँ पर मी सजीव के लिए बाई तथा स्टिक निर्जीव के लिए क्या लगाया गया है, विथ का प्रयोग किया गया है। फिर दिया गया निर्जीव साधन के साथ बाई का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, यदि वह सजीव साधन की भांति कार्य करे। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बाई बस, बाई कार, सुने होंगे ना, तो ये होता है। लेकिन वो जो बस और कार है वो किसकी तरह काम करती है, तो वो काम करती है हमारे एक तरह से सजीव की थी। जैसे यहाँ पे दिया गया व्हाट इज टाइम बाई योर आवर। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, कि आपके घड़ी जो है उसके द्वारा कितना टाइम बताया जा रहा है। अब घड़ी जो होगी वो चल रही होगी, और चलने का काम कौन करते हैं, तो वो सजीव करते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यातायात के साधनों के पहले बाई का प्रयोग होता है,
परंतु किसी विशेष यातायात साधन के पहले के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे दिया गया है ही गोज बाई बस कार एयर, अगर ऐसे लिखा गया है मतलब क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि वह किस तरह के बस से जा रही या किस उसकी विशेषता नहीं बताई गई है, तो वहाँ पे हम बाई लगा सकते हैं, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, ठीक है। बट अगर उसी साधन की विशेषता बता दी जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, सी गोज इन हर ओन कार। अब यहाँ पे उस कार की विशेषता क्या हो गई कि वह कार किसकी है, उसी की है। इसलिए यहाँ पे हम सुटेबल प्रीपोजिशन कि वह कैसे जा रही है कि अपने ही कार में जा रही है, में का अर्थ मतलब इन लगा दिया गया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट रूल, यातायात के साधनों के साथ अ और एम प्लस एडजेक्टिव रहने पर भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग होता है। जैसे दिया गया ही इज गोइंग इन अ न्यू कार, अगर यहाँ पे इन है, ए दिया गया है, तो हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ दिया गया फुट या हॉर्स बैक के लिए, अगर आप पैदल जा रहे हो या घोड़े की पीठ पे बैठ के जा रहे हो, उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्जांपल में ही ट्रेवल्स ऑन फुट, लोग बाई फुट लगाते हैं। याद रखिएगा ये यहाँ की गलती होती है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ही ट्रेवल्स ऑन फुट, तो लोग बाई फुट लगा के आते हैं। ही ट्रेवल्स ऑन फुट, और अगर यहाँ पे फुट की जगह पे हॉर्स बैक लिखा हो तब भी हम क्या लगाएंगे, हॉर्स बैक के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, क्योंकि आप घोड़े के पीठ पर बैठ के जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दिया गया यूनिट ऑफ टाइम, लेंथ, रेट, वेट, मेजरमेंट। टाइम का मतलब समय, लेंथ मतलब लंबाई, रेट मतलब जो आपकी दर होती है, जैसे परसेंट बताते हो आप लोग 65%, 60%, इसके लिए। वेट मतलब जो भार होता है, मेजरमेंट मतलब होता है मापन का बोध कराने के लिए बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कारण बताने के लिए भी विथ का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स। अब वो उनकी आंखें लाल क्यों हैं, क्योंकि वो किसके लिए हैं, आंसुओं की वजह से हैं, इसलिए इसके लिए भी क्या यूज किया गया है, विथ का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये 4 रूल थे। इसी तरह से हमारे पास टोटल इसके 20 रूल हैं, जिसमें हमने 4 फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 मिलेगा और ये 5 पार्ट में पूरा प्रीपोजिशन आपका फिनिश हो जाएगा। बट एक चीज़ की गारंटी है कि इसके बाहर कहीं से भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। सो इनको ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए।